जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। 5-6 चैप्टर हमने निपटा दिया है। क्लासेस डली हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और चेक करिए, वहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, पिछली क्लासेस। आज का जो चैप्टर हम लेकर आए हैं वो है सीआई एंड एसआई, मतलब कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों के सवालों को जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछे गए थे, करने वाले हैं इन दोनों के सवालों को, और बड़े अच्छे तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको छोड़िएगा नहीं। करने का बेस्ट अप्रोच यहाँ से आप लोग सीख लीजिएगा। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक जानकारी देना चाहते हैं। रेलवे युग बैच की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। 1 जून से स्टार्ट हो गया है ये बैच हमारा। इसमें धड़ाधड़ क्लासेस चल रही हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करना है। बैच के बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। बेसिक से हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अभी जो ऑफ़र प्राइस चल रहा है वो 99 रुपये का चल रहा है। अब यहाँ पर आते हैं और सवाल देखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? स्वयं का 5 गुना होना है, ये साधारण ब्याज का प्रश्न है ना, मतलब कि एसआई का प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए, कोई धनराशि है, उस धनराशि को मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है। आपके पास 100 रुपये है और वो 5 गुना हो जाता है, खुद का 5 गुना हो जाता है। तो 100 का 5 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 500 रुपया हो जाएगा। अब ये 500 रुपये जो हुआ है, ये तो आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है। मूलधन हमेशा फिक्स रहता है, बढ़ता कौन जाता है? हर साल ब्याज जुड़ता जाता है उसमें, है ना। तो ये 100 से 500 रुपये हो चुका है, 100 से 500 रुपये हो चुका है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं ब्याज जुड़ा है। कितना रुपये ब्याज जुड़ा है? 100 से 500 हुआ, मतलब कि 400 रुपया ब्याज जुड़ा है। कितने साल के अंदर? 15 साल के अंदर, क्योंकि इसमें बोला है ना 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जा रही है। तो 400 रुपये ब्याज मिला कितने साल में? 15 साल में। अब यहाँ पर रेट आपको निकालना है। रेट ही ना पूछा था, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट जो होता है, इसको याद रखिएगा कि रेट होता है 1 साल का ब्याज मूलधन पर, है ना। तो मूलधन पर 1 साल का ब्याज ही हमारा रेट कहलाता है। ये जो ब्याज 400 रुपये मिला है दोस्तों, ये 15 वर्ष में मिला है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 15 से डिवाइड करके निकाल लेंगे हम लोग, है ना। 15 से डिवाइड करिए, कितना होगा? ये 15 दूना 30, बचा 10 तो 100 हो गया। 15 छक्के 90, फिर यहाँ पर फिर 10 बचा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 15 छक्के 90, मतलब 26.66 आता जाएगा। तो 67 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अभी निकल कर आया है 26.67, ये तो 1 साल का ब्याज है ना। और किस पर? मूलधन पर। तो मूलधन हमारा कितना है यहाँ पे? 100 रुपया है। इस चीज़ को फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास निकल कर आ गया 26.67% में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसको डायरेक्टली आपको दिमाग में कैसे करना है, एक लाइन में देखिएगा। यहाँ पर वैल्यू 5 गुना हो रहा है, तो सोचिए 100 से 500 हुआ, 100 से 500 हुआ तो ब्याज कितना जुड़ा? 400 रुपया। सीधे सीधे ब्याज लिखिए 400 रुपया, और कितने साल में हो रहा है? 15 साल में। तो 1 साल का निकाल लीजिए और इसी को डिवाइड कर लीजिए, आप आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। सीधे सीधे इतना ही बस करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। कोई धनराशि किस वार्षिक ब्याज दर से 18 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? 18 साल में स्वयं की दोगुनी होना है। अब डायरेक्ट सोचिए, थोड़ा दोगुना हो रहा है तो 100 रुपया अगर मूलधन मानेंगे तो डबल करेंगे, यानी कि 200 रुपया हो जाएगा। तो 100 से 200 हो रहा है, तो कितना ब्याज जुड़ा होगा? 100 से 200 होने में 100 रुपया ब्याज जुड़ा होगा। तो ब्याज यहाँ पर मिला 100 रुपये। ये 100 रुपये ब्याज मिला है 18 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 18 से डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा? 18 पंचे 90, बचा यहाँ पर फिर आपका कितना? 10। तो फिर 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ये आता जाएगा, मतलब 5.56 आएगा अप्रॉक्सीमेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बस इतना ही इस सवाल में करना था, और इस टाइप का सवाल भर भर के हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलिए। अब देखिए ये वाला सवाल, ये जो सवाल है ये हम नहीं लगाएंगे, ये आपको लगाना है। ये आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क है तो आप लोग सॉल्व करके इसको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन करवाते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपको देते जाएंगे, ठीक है ना। तो करके बताना है। आगे चलिए नेक्स्ट।
आइए देखते हैं ये वाला सवाल। इसका डायरेक्ट तरीका हम आपको बताने वाले। सवाल क्या कह रहा है, 4000 पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो 2 साल के CI और SI का जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्या होता है 2 साल के CI और SI का, है ना, 2 साल के CI माइनस SI का जो डिफरेंस होता है वो होता है दोस्तों x² डिवाइड बाई 100। ठीक है, या r² डिवाइड बाई 100 ऐसा कहिए। ठीक है, तो r² डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। r क्या है, रेट है यहाँ पर, तो बस निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। r कितना है यहाँ पर 6%, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 36 होगा। तो 36 और बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, 36 बटे 100 इतना परसेंट। बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये परसेंट में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये परसेंट में आता है, याद रखना है आपको। चलिए, अब इतना परसेंट किसका, मूलधन का, है ना, तो बस इसमें मूलधन का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मूलधन है कितना यहाँ पे 40, मतलब 4000। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 अभी और आएगा। ठीक है ना, तो देखिए 36 का 4 गुना करिए, 36 का यहाँ पर 4 गुना करिए, 36 दूना 72। ठीक है, और 72 दूना 144, तो यहाँ पर हो गया 144 144 डिवाइड बाई यहाँ पर ये परसेंटेज का है, तो यहाँ पर 2 जीरो आएगा और यहाँ पर 1 तो जीरो 40 का और है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 1 तो जीरो और आएगा। तो बस देख लीजिए 100 से डिवाइड करना है तो ये 14.40 आ जाएगा, है ना। तो 14.40 रुपये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। r² डिवाइड बाई 100, 2 साल के CI SI का अंतर याद रखिएगा। ठीक है, इतने परसेंट का अंतर आता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर ये सवाल देखें, बढ़िया प्रश्न है ये। कितने वर्षों में 7200 पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 360 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा, कितने साल में। अब एक सिंपल सा फार्मूला, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो सीधे सीधे फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या होता है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, है ना, PRT अपॉन 100 यानी कि प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यही होता है फार्मूला। इसी में सब कुछ रख लीजिए। SI कितना है 360 रुपया, बराबर P मूलधन कितना है 7200 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे रेट कितना है 4% का, इंटू टाइम नहीं पता, डिवाइड बाई यहाँ पर 100। देखिए कितना आसान हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 72 पंचे 360 होता है ना, 72 पंचे 360, तो ये 5 हो जाएगा, है ना, और 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5/4, 5 यहाँ पर 4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाइम कितना होगा 1.25। ठीक है, 1.25, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेम टाइप का सवाल है दोस्तों, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सॉल्व करके इसको कमेंट में इसका उत्तर देना है। ठीक है, और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए दोस्तों, ये वाले सवाल देखते हैं। इनमें बहुत लोग ज़्यादा परेशान हुए थे। ठीक ना, कह रहा है कि महेश के पास भैया यहाँ पर 1407 रुपया है। वह इस धनराशि को अपने 2 पुत्रों विजय और अजय के बीच में बांट देता है। उन्हें अपने अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। बोलता है कि भैया तुम अपना अपना पैसा, जो भी वो 1407 रुपये को बांटा था, विजय और अजय को कहता है कि तुम अपना अपना पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, जो वार्षिक रूप से कंपाउंड हो रहा है, 10% के रेट पर इन्वेस्ट कर दो। दोनों को 10% रेट पर इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया। यह देखा गया कि 17 वर्षों के बाद विजय का निवेश का मिश्र धन, 17 वर्षों के बाद विजय का जो पैसा हो जाएगा वो 18 वर्षों के बाद अजय के निवेश के मिश्र धन यानी अमाउंट के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना पैसा विजय का 17 साल में हो रहा है, उतना ही पैसा अजय का 18 साल के बाद हो रहा है ना। तो पैसा हमें यहाँ पर बराबर करना है, यानी कि अमाउंट बराबर करना है। अब मिश्र धन के केस में एक बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बाकी इसको आपको ट्रिक भी बताएंगे इसको लगाने का, है ना, सिंपल वाला। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला P यानी मूलधन इंटू 1 + R अपॉन 100। ठीक है, पावर में कितना n का मतलब यहाँ पर टाइमिंग, है ना, कितनी बार यहाँ पर हो रहा है। चलिए, तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए 10% हमारा रेट है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, है ना, 10% मतलब 1/10।
आप इस चीज़ को यहाँ पर, ये जो है इसको अभी भूल जाइए यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला से अभी मत चलिए, तरीका बताते हैं। इस 1/10 का मतलब ये होता है कि 10 पर पैसा 1 रुपये जुड़ेगा ब्याज, 1 साल के अंदर 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज जुड़ेगा, यानी कि पैसा जो होगा वो 10 रुपये से कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। ये इसका मतलब है, ठीक है, 1 साल के अंदर। तो बताइए, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि विजय को भी रुपये मिला, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है ना विजय और अजय हैं, विजय को भी रुपये मिला और विजय का पैसा 1 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 11 हो जाएगा, मतलब 10 था तो 10 से 11 हो जाएगा। ये विजय का पैसा कितने साल में इतना हो रहा है, 17 साल में, तो पावर में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 17 रखेंगे। और 17 साल का जो इसका पैसा है, अजय के पैसे का 18 साल के बाद जो हो रहा है, तो अजय का पैसा ए मान लेते हैं, रेट वही है, तो इसका भी पैसा 1 साल में 10 से 11 बनेगा कि नहीं। और पावर में यहाँ पर क्या दिया गया है, कितने साल बाद, 18 साल बाद, तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। हमें यहाँ से मिलेगा क्या दोस्तों, यहाँ से मिलेगा विजय और अजय के पैसे का रेशियो, है ना। तो विजय और डिवाइड में अजय को ले आइए, बराबर कितना होगा, अब बड़े गौर से सुनिएगा। 11/10 यहाँ पर भी है, 11/10 यहाँ पर भी है, 11/10 ये नीचे जाएगा, तो चूँकि बेस सेम है ना, तो कुछ ऐसे बनेगा, a पावर 18, हम 11/10 को a कह रहे हैं, ठीक है, a पावर 11 और ये डिवाइड में कितना होगा, a पावर 17 होगा। इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, a पावर, ये 17 ऊपर जा घट जाएगा, तो 18 माइनस 17 होगा, 18 माइनस कितना होगा, 17 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको सीधे पावर को घटा देना है, तो कितना होगा, बेस वही रहेगा 11/10 और 18 में से 17 को घटाइए, क्योंकि ये 17 नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो फिर ऊपर जाके माइनस होगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अब देखिए, पावर 1 का तो मतलब कुछ नहीं होता, यानी कि v/a कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 11/10, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, 11/10 आ गया। यानी v का जो पैसा होगा विजय का, वो 11 रुपया होगा और अजय का पैसा 10 रुपया होगा। आपको पूछा क्या है, अजय को कितनी धनराशि मिली, 10 यूनिट मिली, इसी 10 की वैल्यू निकालनी है। टोटल देखिए कितना हुआ, यहाँ पे कितना होगा, ये 10 और 11 21, तो 1407 रुपये ये जो है, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं इसको, है ना, 1407 रुपये जो है, ये जो 1407 रुपये है, ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 11 और 10 21 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कितने की वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, एक बार 7 से एक बार 3 से काट दीजिए, है ना, या फिर डायरेक्टली काटिए आप लोग, ठीक है, एक बार 3 से एक बार 7 से काट लेते हैं। चलिए 7 से काटेंगे तो 3 होगा और 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना 14, 7 एकम 7, ठीक है, 3 से फिर काट लीजिए, तो 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 670 बनेगा, यानी 670 रुपया अजय को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ तामझाम वाला तरीका। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बड़े ध्यान से, आपको यहाँ पर डायरेक्ट तरीका बताते हैं। डायरेक्ट तरीका कैसे, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया कि भैया जो 17 साल में विजय का पैसा हो रहा है, 18 साल के बाद अजय के पैसे के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं विजय और डिवाइड बाई अजय, इन दोनों का रेशियो। जिसका पैसा कम समय के लिए लगा होगा उसका पैसा ज़्यादा होगा। ज़्यादा कितना, इस रेट के हिसाब से। रेट कितना है, 10%। 10% का मतलब 1/10, तो पैसा 10 से 11 होगा। अब ये 10 और 11 में से किसको कौन मिलेगा ये बताइए। जिसका टाइम कम होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी 11 यूनिट मिलेगा। विजय का यहाँ पर टाइम 17 साल है, ठीक है, तो विजय का टाइम 17 साल है, यानी उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, यानी 11 यूनिट मिलेगा। और फिर यहाँ पर अजय का टाइम 18 साल है, यानी कि ज़्यादा है, तो इसको कम पैसा मिलेगा, यानी कि 10 यूनिट मिलेगा। बस विजय और अजय का रेशियो आ गया पैसा का। बाकी आप जानते हैं कि यहाँ से आप लोग निकाल ही सकते हैं इस तरीके से लगाकर। क्लियर हो गया बात। तो डायरेक्टली ऐसे ही करना है इन सवालों में। अगर आपको अंतर 1 साल का दिख रहा है, यहाँ 17 साल यहाँ 18 साल, 1 साल का अंतर दिख रहा है, तो डायरेक्टली ऐसे ही करिए, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। अंतर 1 साल का दिया गया है, सेम टाइप का प्रश्न है। 18 साल प्रकाश का और 19 साल गोपाल का। तो ऊपर लिख लेते हैं हम प्रकाश का, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर गोपाल का,
ठीक है। अब इनका रेशियो बताइए क्या होगा। 8% रेट है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/25 है ना, 4% यानी 1/25। भाई ऐसे देखिए ना, 8% का मतलब 8/100 काटेंगे तो कितना होगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 25 से पैसा 2 बढ़ जाएगा है ना 1 साल के अंदर। तो एक को मिलेगा 25 यूनिट और एक को मिलेगा 25 और 2 27 यूनिट। लेकिन किसको कौन मिलेगा ये बताइए। जिसका यहाँ पर समय कम होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। प्रकाश का 18 साल का है, गोपाल का 19 साल का है। तो प्रकाश का कम समय है यानी पैसा उसको 27 मिलेगा, तो प्रकाश का पैसा 27 हो गया। गोपाल का पैसा यहाँ पर 25 होगा, बस ख़त्म कहानी। आपको निकालना किसका है, गोपाल का पैसा निकालना है, 25 यूनिट की वैल्यू। तो 25 से कटने वाली संख्या ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, इन दोनों में से कोई एक होगा। चलिए लगाते हैं। टोटल 1404 रुपया है। कितना है टोटल, 1404 रुपये। इसी को बांटना है, कितना यूनिट होगा टोटल, 25 और 27 52 है ना, तो ये हो गया 52। चाहिए किसकी वैल्यू, 25 की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर लीजिए, काटा पीटी मारेंगे हम लोग। तो पहले 13 से काट लीजिए, काटना है तो, नहीं तो 4 से काट लीजिए। चलिए 4 से काटेंगे तो ये 13 बार में निपट जाएगा। 4 से इसको काटिए, 4 3 12, 2 बचा, 4 5 20, फिर 4 1 4। 13 से काटिए, 13 दूना 26 और 13 7 91, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर 25 और 27 का मल्टीप्लाई करना है, बीच में नंबर 26 आता है। 26 का स्क्वायर 676 माइनस 1 यानी कि 675। तो 675 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए। अगर यहाँ पर 25 से कटने वाला एक ही नंबर होता तो वही हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि गोपाल का यूनिट 25 है। समझ में बात आई। तो इस तरीके से हर तरफ से नज़र आपको बनाए रखनी है, ठीक है ना। आगे चलिए। अब ये वाला जो सवाल है दोस्तों, ये हम नहीं लगाएंगे, ये आपको लगा के बताना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, सॉल्व ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है आपको, ठीक है। जितने क्वेश्चन देते जा रहे हैं वो आपको सॉल्व करके कमेंट करना है आंसर। क्लियर हो गई बात। सेम टाइप का सवाल है, लगा लीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल इस टाइप का एक तो बता चुके हैं, लेकिन लैंग्वेज बस घुमा के आपको पूछा गया है ना। देखिए क्या कह रहा है कि अमित ने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 स्कीमों में बराबर राशि का इन्वेस्ट किया। पैसा दोनों बराबर लगा रहा है, ठीक, मतलब मूलधन दोनों के लिए बराबर है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी और सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी। फिर कह रहा है दोनों निवेशों की अवधि 2 वर्ष थी और ब्याज दर 4 वर्ष था। अब आपको टाइम भी दोनों के लिए बराबर दे दिया और रेट भी दोनों के लिए बराबर दे दिया। 2 वर्ष के अंत में उसने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज से अर्जित जो ब्याज है, साधारण ब्याज से अर्जित ब्याज से 58 रुपया अधिक है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो ब्याज था वो सिंपल इंटरेस्ट वाले ब्याज से 58 रुपया अधिक था। अधिक होने का मतलब यह है कि अंतर दिया है आपको, CI और SI का अंतर दे रखा है 2 साल के बाद। तो 2 साल के CI SI का अंतर हमने आपको कितना बताया था, R² डिवाइड बाई 100%, है ना, यही ना होता है, डिवाइड बाई 100%, इतना ही होता है, ठीक है। तो R हमारा रेट कितना है, 4%। ये 2 साल के लिए फिक्स होता है, याद रखिएगा। CI SI का जो डिफरेंस है वो 2 साल का यही होता है, R² डिवाइड बाई 100। 4 का स्क्वायर करिए, कितना होगा यहाँ पर 16 डिवाइड बाई यहाँ पर 100, ठीक है। और परसेंट में है तो परसेंट, ये आपका अंतर आया और यही अंतर आपको दिया कितना है यहाँ पर 58 रुपया, ठीक है। 58 रुपया ये हो गया। अब आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1% की वैल्यू 58 और 100 उधर जाएगा तो 2 जीरो लगेगा, डिवाइड बाई आपका 16 हो जाएगा। ये 1% की वैल्यू आ गई। हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 100 से मल्टीप्लाई, 100 क्यों चाहिए यहाँ पर बोला गया है निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। मूल राशि का मतलब मूलधन हमें निकालना है, तो 100% होता है। 100 से इसमें और मल्टीप्लाई चिपका दीजिए। तो अच्छा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो और चिपक जाएगा, बस 16 से डिवाइड करिए। चलिए डिवाइड करिए, तो 16 3 48, बचा आपका 10, तो 100 हो गया। 16 छके 96 मतलब 36 आएगा, ठीक है। 16 छके 96 बचा 4 तो 40 हो गया। तो 16 दूना 32 मतलब 362 आएगा। 362 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कट ही जाएगा वो, है ना। तो पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है ना। सुब्रत द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है। भैया जो पैसा है वो 1 रुपये से कितना हो जा रहा है, 2 रुपये हो जा रहा है। कितने साल में, 8 साल में, ठीक है। पैसा जो है 1 रुपये से दोगुना, क्योंकि दोगुना कह रहा है तो 2 रुपये।
फिर कह रहा है कि जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं का 8 गुना हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे 8 साल में 2 गुना हो रहा है तो 8 गुना कितने साल में होगा, ये निकालना है। अब मज़ेदार तरीका बताते हैं, देखिएगा। ये जो पैसा है यहाँ से यहाँ कितने साल में हो रहा है, 8 साल में हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि 1 साल में पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ये जो पैसा है ये कितने साल में हो रहा है, 8 साल में। हमें चाहिए कि 1 साल में कहाँ से कहाँ होगा, तो 1 साल में निकालने के लिए यही जो 8 साल है इसको पावर में 1/8 कर दीजिए दोनों जगह, ठीक है। पावर में कितना, 1/8। अब हमें पता ये चल गया कि भैया पैसा जो है 1 साल में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब क्या चाहिए, पैसा कितने साल में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर 8 गुना बनाना है। 8 का मतलब 2 का पावर 3 बनाना है। 8 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 ना, हमें 2 का पावर 3 बनाना है। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 का पावर 3 बन जाए, बताइए। 2 की पावर 1/8 में थोड़ा सा समझाते हैं इसको। 2 की पावर 1/8 है, हमें कितना बनाना है, 2 का क्यूब बनाना है। 2 का क्यूब का मतलब 8 बनाना है हमें पैसा को, है ना। 8 का मतलब 8 गुना बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 का क्यूब मिले, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3/8 नहीं, 3 × 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 8 से 8 कटेगा तो सिर्फ 3 × 1 = 3 बचेगा कि नहीं। यानी कि हमें ओवरऑल यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का क्यूब बन जाएगा, और 2 का क्यूब का मतलब 8 होता है, ठीक है। ये तो 1 का पावर कुछ करिए, 1 के रहेगा, ये इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और 1 से पैसा 8 गुना हो जाएगा, कब, जब हमने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया, 24 का। यही 24 आपका ईयर बताएगा कि कितने साल बाद यहाँ पे 8 गुना होगा। तो 24 साल बाद ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। ऐसा ही अभी एक आध सवाल और करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर सवाल क्या बोला, गोविंद द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 7 साल में 2 गुनी हो जाती है। मतलब 1 साल में भैया 2 रुपया हो गया, 7 साल में 1 से 2 हो गया, ठीक है। ये 7 साल में हो रहा है, तो हमें 1 साल में चाहिए, तो 1 साल में यहाँ पर 1/7 करना पड़ेगा पावर में, ठीक है। तो 1/7 दोनों जगह कर दिया। अब हमें यहाँ पर कितना बनाना है, धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाए, यानी 2 का पावर 3 करना है हमें, ठीक है। 2 का पावर 3 बनाना है। तो ये बताइए कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 बन जाए, 2 का पावर 3 बन जाए। तो 2 तो है ही, पावर में हमें 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ना 7 × 21, 3 कट जाएगा 3 बार में। तो 21 से हमने मल्टीप्लाई किया पावर में, यानी यही आपका टाइम होगा। बस ख़त्म, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, सवाल यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है। वैसा ही सवाल है, लेकिन अब की बार बोला गया है कि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। 6 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 1 से पैसा 2 हो रहा है। 6 साल में इतना हो रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1/6 पावर करना पड़ेगा। तो 1/6 हमने किया। अब यहाँ पर ये देखिए कि भैया स्वयं की 16 गुनी करना है। 16 गुना का मतलब 16 बनाना है हमें। तो 16 क्या होता है, 2 का पावर 4 ना होता है, यानी इसको हमें क्या बनाना है, 2 का पावर 4 बनाना है। 2 का पावर 4 ही ना 16 होता है। अब बताइए, ये पावर में हमें 4 बनाना है, तो 1/6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 मिले हमें। तो 6 चौके 24, यानी कि 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ना ये 4 आएगा। तो क्या मल्टीप्लाई किया हमने, 24, यानी 24 साल में। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल आपको करवा चुके हैं ना, बन जाना चाहिए। एक बार वीडियो रोक के लगाइएगा जरूर, ठीक है। क्या कह रहा है, अमित ने एक ही धनराशि को 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर भी और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, जहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर प्राप्त हो 47 रुपया है। 2 साल का है, 2 साल के CISI का अंतर आपको पता है ना क्या होता है, R² / 100, यानी 4 का स्क्वायर 16। रेट कितना है, 4%, 16 / 100, ठीक है। इतने परसेंट, इतने परसेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अंतर 47 रुपये दिया गया है। आपको चाहिए क्या, निवेश की गई धनराशि, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर बताइए, 47, ये मल्टीप्लाई उधर 100 चला जाएगा, डिवाइड बाई आपका 16 आ जाएगा। ये हो गया, ये 1% की वैल्यू है।
हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 से इसमें और मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डायरेक्टली काट लेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। काटना ही चाह रहा है, बाकी और कोई चारा नहीं है, या फिर डीएस लगा लीजिए ना। देखिए डिजिटल सम अगर लगाएंगे हम लोग तो पहले ऑप्शंस का डीएस देखिए। ऑप्शन में 7 ये 9 ख़त्म हो जाएगा, 7 2 9 ख़त्म हो गया, 5 2 7 आया इसका। यहाँ देखिए 9 ख़त्म हो गया, 7 2 9 ख़त्म हो गया, 3 5 8 आया इसका डीएस। यहाँ देखिए देखिए 5 2 7 2 9 ख़त्म हो गया, 8 6 14, 14 का मतलब 5 हो गया, 1 और 4 5 हो गया। इसका डीएस कितना आएगा, यहाँ पे 5 4 9, 7 2 9 ख़त्म हो गया, 8 आया। अरे भाई 2 जगह 8 आ गया, अब 2 जगह 8 गया तो फंसेंगे, है ना। चलिए फिर एक बार चेक करते हैं, नीचे का कितना आया 7, 6 1 7। अगर 7 आता है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 7 4 11 यानी कि 2, तो 2 7 14 यानी ऊपर होगा 14, 14 का मतलब यहाँ पर हो गया 5। तो 5 डिजिटल सम वाला हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नीचे हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखिए यहाँ 7 आया है, तो 7 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 बनता है। मेन मुद्दा हमारा ये होता है कि डिनोमिनेटर में डीएस 1 बन जाए, है ना। तो 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 28 बनता है, और 28 को जब जोड़ा जाता है तो 10 बनता है, 2 8 10, और 10 को जब जोड़ा जाता है तो 1 बनता है। यानी 7 अगर दिख रहा है डिनोमिनेटर में तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर 1 सेकंड भाई गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, 4 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक, चलिए देखते हैं कितना होगा। 7 4 11 मतलब 2, 2 चौके 8 आ गया। अब फंस गए, 2 जगह 8 है ना, तो इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक ना, डिवाइड ही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो डिवाइड चलिए मारिए, यहाँ पर कितना होगा, नीचे 16 था, है ना, तो यहाँ पर हुआ 4 7 1 2 3 4 4 0 और डिवाइड बाई यहाँ पर 16। करिए मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो 16 दूना 32, 16 तिया तो 48 हो जाता है, 16 दूना 32 बचा 15 तो 150 हो गया। और यहाँ पे कितना होगा, 16 नहीं हो कितना होता है 144, तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। 16 नहीं हो 144, तो 150 में 144 गया तो आपका 6 बचा। ठीक, तो 0 60 हो गया। 16 3 48, 293 आएगा, 293 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 293 इसी में दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा तो आपको ठीक से दिखेगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ऐसे सवालों को आप लोग लगा लेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक इसी टाइप का सवाल हम आपको दे भी देते हैं होमवर्क के तौर पर। तो ये जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसको सॉल्व करके आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ये क्लास ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रेलवे बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं, 10 जून तक ऑफर चल रहा है दोस्तों। सिर्फ 99 रुपये में आप कंप्लीट मैथ्स रेलवे के लिए पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेवल वाइज और यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको बताए जाएंगे, टॉपिक वाइज बताए जाएंगे। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।